हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा टावर वैगन डीटीसी या डीएसटीसी 8 व्हीलर टावर वैगन में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। टोटल क्वेश्चन 110 क्वेश्चन है दोस्तों। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो इसका पहला आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन सो काम करने की दर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए यानी कि शक्ति। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों एनीमोमीटर। ठीक है। तीसरा का आंसर क्या होगा? एनीमोमीटर। सही आंसर। अब आते हैं दोस्तों 4 नंबर में। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों शतरंज। क्या होगा इसका? शतरंज। अब आते हैं दोस्तों 5वां। मूल्यह्रास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाता है तो हम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? इसका आंसर सही आंसर होगा दोस्तों 5 का बी होगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं 6 में। 6 में दोस्तों है, यदि 40 लोग 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं तो 12 घंटे में 32 लोग कितने खिलौने बना सकते हैं? ठीक है। इसका सही आंसर दोस्तों होगा 6 का बी यानी कि 72 खिलौने बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। 7 का दोस्तों आंसर होगा यानी कि 38 गुने 34 प्लस 38 गुने 56 प्लस 20 गुने 38 बराबर वाट। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा 7 का डी होगा 4180। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लेग बिफोर विकेट LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी कि 8 का आंसर दोस्तों होगा क्रिकेट से। अब आते हैं 9। सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो 10 का जो आंसर होगा दोस्तों ये हमारा डी होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। अब दोस्तों आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 11 का सी 2 अक्टूबर को।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सूक्ष्म बर्फ बनी होती है, किससे बनी होती है? सूक्ष्म बर्फ 12 का सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की माप अन्य दो कोणों की माप का योग हो तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? इसका सही आंसर दोस्तों होगा डी, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 14, रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? 14, वाल्मीकि। और 126 के लॉसो और मौसम में अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो दोस्तों 15 का जो आंसर होगा दोस्तों, 15 का आपका सी हो जाएगा। जब इसको निकालिएगा तो यह 6:1 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 24 और 1 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाजित हो? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब आते हैं 17, किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का सी, ऊर्जा का। अब आते हैं 18, आवेश का मात्रक क्या होता है? ये 18 नंबर का आंसर हो जाएगा कूलम। आवेश जो है कूलम का होता है। लीजिए क्वेश्चन है अब 19 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 90,000 रुपया की राशि उधार लेता है और बी को 7% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार देता है, तो उसका लाभ रुपये में क्या होगा दोस्तों? अब आते हैं 19 का जो हमारा दोस्तों आंसर होगा दोस्तों 7,200, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 19 तक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। नंबर, यदि a माइनस बी बराबर 2 और a क्यू माइनस बी क्यू बराबर 80 हो तो ए बी का मान क्या होगा? तो इसको अगर दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 12 यानी कि 12। अब आते हैं 21, 21, 21 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं 22, 22 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं दोस्तों 23, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष जो हमारा 23 है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का सी, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अब आते हैं 24 यानी कि 24, 24 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। और 25 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पे, सी हो गया। अब आते हैं 27, 27 में होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 27, 27 में ए होगा, राष्ट्रपति करता है।
28 का दोस्तों आंसर है हमारा, क्या होगा 28 का ए होगा। कहता है भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। 28 का दोस्तों आंसर ए हो जाएगा, आदित्य L1 होगा। अब आता है 29, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस भरी जाती है। 29 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ए। यानी कि 29 तक हो गई है। तो नंबर 30 है दोस्तों, एक सूक्ष्म कैथोड किस सामग्री से बना होता है। एक सूक्ष्म कैथोड किस सामग्री से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों आंसर जो होगा वह होगा कार्बन। क्वेश्चन नंबर 31, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। 31 का आंसर होगा दोस्तों डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। 32, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। इसका जो दोस्तों आंसर होगा 32 का ए हो जाएगा, यानी कि ओ समूह वाले। किस रक्त का समूह को दाता कहा जाता है, तो ओ, यानी कि ओ समूह वाले को, ठीक है। अब आते हैं वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ए होगा बैरोमीटर। अब आते हैं 34, एक जीबी के बराबर कितना होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा दोस्तों 1024 MB बराबर होता है 1 GB, ठीक है। अब आता है 35, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया है। 35 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सी, का महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो महात्मा गांधी। अब आते हैं 36, यदि 12 व्यक्ति 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं तो कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए व्यक्तियों की संख्या कितना अधिक होगा। तो इसका 36 है, इसका आंसर दोस्तों जो होगा सी होगा, यानी कि 12। अब आते हैं 37, दोस्तों 37 जो है न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 398 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह संख्या 15 से विभाज हो जाए, यानी कि 37 का दोस्तों आंसर जो होगा यह होगा, कितना होगा डी, यानी कि 8। 38, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। हमारा जो राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र लिखे थे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो हमारा 39 का आंसर हो जाएगा ए, सरोजनी नायडू। अब आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। 40 का बी होगा, यानी कि जिनेवा। अब आते हैं 41, अकबर ने 9 रत्नों में से किसे माना जाता है। 41, 41 का दोस्तों होगा डी, यानी कि 41 का डी होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। अकबर के 9 रत्नों में से किससे माना जाता है, तो उपर्युक्त सभी। राजा मानसिंह, तानसेन, राजा बोरबल और उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी ये रहेगा, तो ये सभी, ठीक है। अब आते हैं 42, विद्युत बल्ब का फिलामेंट
से बना हुआ है, यानी कि यह जो होगा टंगस्टन। ठीक है, अब चलते हैं, कौन सा एसिड मानव शरीर में मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है? तो यह जो 43 है, इसका जो आंसर होगा बी होगा दोस्तों, बी, लैक्टिक एसिड। अब होगा 44, किस रक्त समूह में प्राप्तकर्ता माना जाता है? यानी कि 44 होगा दोस्तों, कौन सा? तो बी होगा, ए बी समूह। तो ए बी समूह जो है आंसर होगा बी। अब आते हैं 45, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय है? तो इसका आंसर होगा डी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं हम दोस्तों नीचे, 46, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 46 का दूसरा आंसर जो होगा वह राज्यपाल करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कृष्णदेव राय किस राज्य के शासक थे? कृष्णदेव राय जो है, यह जो है विजयनगर के थे। अब जो निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 48 का दोस्तों जो आंसर होगा यह होगा 71171171551, ये आपका हो जाएगा 48 का। अब आएगा 49, 18 महिलाएं 10 दिन में एक काम पूरा कर सकती है, 16 पुरुष यही काम को 12 दिनों में एक ही काम पूरा करते हैं, महिला और पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? इसका दोस्तों जो 49 का जो आंसर होगा यह होगा सी। अब आते हैं 50, में जुड़ा होता है, इसका जो आंसर होगा 50 का सी होगा, महाराष्ट्र से। अब आते हैं 51, टावर वैगन चालक की योग्यता क्या होती है? TR4 होता है भाई। अब आते हैं, प्रत्येक में टावर वैगन का बीपीसी किया जाता है। कहता है बीपीसी जो टावर वैगन, प्रत्येक में टावर वैगन का बीपीसी किया जाता है दोस्तों, एक माह में एक बार किया जाता है दोस्तों। अब आता है कॉम्पिटेंसी, युक्ता TR9 जारी किया जाता है, जो युक्ता जो 9 जो है TR9 जो जारी किया जाता है दोस्तों 53 का बी, यानी कि टीपीसी सुपरवाइजर के को TR9। अब आते हैं 54, कैम्पटे का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कैम्पटेक का संक्षिप्त रूप क्या होता है दोस्तों? 54 का दोस्तों आंसर जो होगा वह होगा डी। कहता है 25 के भी एसी ट्रैक्शन में डेंजर जोन OHE से 10 मीटर के भीतर है 2 मीटर। अब आता है अस्थायी सिंगल लाइन कार्य के दौरान दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी? 56 होगा, डी ऊपर नीचे से कोई नहीं। तो बी 150 मास्ट के क्रॉस सेक्शन में आकार में क्या होता है? कहता साइज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ बी 115 मास्ट इन mm, यानी कि बी 150 मास्ट के क्रॉस सेक्शन का आकार
mm में क्या होता है, तो इसका जो होगा दोस्तों 57 का C होगा, यानी कि 150 गुने 300। अब होगा दोस्तों PSI का, जो हमारा PSI है उसका संक्षिप्त नाम क्या होता है, तो 58 का आंसर जो दोस्तों होगा यह होगा P, यानी कि पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन। अब होगा 59, TSS और SP के बीच के सेक्शन को कहा जाता है, 59 का दोस्तों आंसर होगा C, सेक्टर बोलते हैं। अब 100 मीटर या 250 मीटर चेतावनी बोर्ड स्थित है। 60 का जो आंसर होता है C, केवल न्यूट्रल सेक्शन के लिए होता है। 500 मीटर और 250 मीटर चेतावनी बोर्ड स्थित है, केवल न्यूट्रल सेक्शन के लिए। ठीक है। एक 10 खराब फ्यूज को बदलना चाहिए, एक 10 खराब फ्यूज को बदलना चाहिए, कहता है इसका आंसर जो होगा दोस्तों 61 का C आंसर होगा, यानी कि 10 एम्पियर बराबर रेटेड कोई फ्यूज। अब है 62, डेड मैन हैंडल का उद्देश्य क्या होता है, इसका जो दोस्तों आंसर होगा ये होगा टावर कार की सुरक्षित निश्चित करता है। डेड मैन हैंडल जो है टावर कार को सुरक्षित निश्चित करता है। अब आते हैं हम 63, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य मास का सही है। 63 का दोस्तों आंसर होगा B, 63 का दोस्तों होगा B। अब दोस्तों है 64, विनियमित OHE की गति के लिए उपयुक्त है। 64 का दोस्तों आंसर जो होगा ये A हो जाएगा। 65 का दोस्तों एक विद्युत खंड में LC गेट पर क्या होता है। 65 का दोस्तों जो आंसर होगा A हो जाएगा। उसके बाद होगा 66, OHE की 72 मीटर स्पैन लंबाई में कितने ड्रॉपर लगाई जाती है दोस्तों। 66 का दोस्तों जो आंसर होगा वह 9 गो ड्रॉपर लगाई जाती है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, विद्युत संग्रह परीक्षण के दौरान किया जाता है। 67 का जो आंसर होगा दोस्तों D होगा, केवल रात में। अब आते हैं दोस्तों 68, किस अधिकतम गति से टावर कार को प्लेटफॉर्म के साथ उठाई हुई स्थिति में चलाया जाता है, केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में। पूरी तरह से चार्ज लीड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुणवत्ता क्या होता है, तब क्या होता है। पूरी तरह से चार्ज लीड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुणवत्ता क्या होता है। 69 आंसर होगा वह C होगा, यानी कि 1210। जब बैटरी का हमारा फुल चार्ज रहेगा उस समय 1210 रहेगा। उसके बाद होता है निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु जनित बीमारी है, तो 70 है दोस्तों। 70 का जो आंसर होगा वह होगा B, खसरा। अब होता है 71, लाल रक्त कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है। 71 का जो आंसर होगा वह A होगा, अस्थि मज्जा। अब होता है 72, 72 जो होता है रक्त की शुद्धिकरण कहाँ से होती है, तो 72 का जो आंसर होगा वह होगा C, कुत्ता। तो IMF का पूर्ण रूप क्या होता है। 73 दोस्तों A होगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। उसके बाद दोस्तों है 74, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। विश्व बैंक का दोस्तों मुख्यालय जो होता है, यह क्वेश्चन 74 का A होगा। अब होगा क्या होता है
पेन का जो होता है पूर्ण रूप क्या होता है? 75 का जो दोस्तों होगा वो बी अस्थाई खाता संख्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों है 76 में दोस्तों होता है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? 625 भागा 5 भागा 25 बराबर वाट यानी कि 76 दोस्तों आंसर होगा बी यानी कि प्रश्न में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आएगा? 625 भागा 5 भागा 25 बराबर वाट। इसका दोस्तों जो आंसर होगा 76 का बी होगा यानी कि 5। अब होता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 77 का दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा सी। अब अगर भारतीय विज्ञान स्थान डैश में स्थिति है? 78 का दोस्तों जो आंसर होगा एक होगा यानी कि बेंगलोर। अब होता है दोस्तों कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? 79 का दोस्तों आंसर जो होगा वह बी होगा यानी कि चीन में हुआ था। अब होगा आरबीआई का गवर्नर कौन है? 80 का दोस्तों आंसर जो होगा हमारा यह होगा डी। 80 का आंसर क्या होगा? डी। अब दोस्तों 81 है चीन की राजधानी क्या है? दोस्तों 81 का जो आंसर होगा चीन की राजधानी ए होगा यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग होगा। अब बताइए 82 संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? 82 का दोस्तों जो आंसर होगा वह ए होगा। अब दोस्तों 83 है दिए गए शब्दों में उस क्रम में सही करें कि जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। तो यानी कि 83 का जो आंसर दोस्तों जो होगा 83 का जो दोस्तों होगा उसका जो आंसर होगा ए होगा। अब 84 का जो आंसर होगा श्रमिक दिवस को मनाया जाता है। अब जो 84 जो है आंसर है इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी होगा 1 मई को। श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों 85 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 85 जो है यह इसका आंसर हो जाएगा सी 1942 में हुआ था। अब दोस्तों यदि 1000 रुपया को ए तथा बी 3:2 के अनुपात में व्यक्त किया जाए तो ए को प्राप्त होगा। 86 का दोस्तों जो आंसर जो होगा वो होगा सी होगा यानी 600 रुपया। अब होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? 87 दोस्तों आंसर ईटानगर होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो होता है ईटानगर होता है। अब आते हैं हम 88 यदि किसी संख्या के एक चौराई का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा? 88 का दोस्तों जो आंसर होगा वो डी होगा। 88 का आंसर कितना होगा? डी यानी कि 54। अब होगा 89 तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? 89 का दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा सी। कहाँ होगा? 89 भारत। कहता है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? तो भारत यानी कि सी आंसर। अब खो खो में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 90 तो आंसर जो होगा ए होगा यानी कि खो खो में 9 होते हैं यानी कि 9। ठीक है। अब है दोस्तों 91 सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो 91 जो है दोस्तों ए होगा इसका आंसर यानी कि बुध।
अब दोस्तों है बी, यानी कि 92। 92 का दोस्तों जो आंसर होगा हमारा 92 का आंसर होगा बी, बोध गया। उसके बाद दोस्तों 93। 93 का दोस्तों जो आंसर होगा हमारा डी होगा, यानी कि डी, बैडमिंटन। अब होगा दोस्तों 94। 94 में हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 94। 94 जो है दोस्तों, वह जो है हमारा 94 का दोस्तों जो हुआ आंसर हमारा डी होगा, यानी कि 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय जो है वह 1 मिनट में दोस्तों 72 बार धड़कता है। उसके बाद है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चयन करें। खरीफ खरीफ, चावल, रबी, यानी कि बराबर हुआ। तो 95 जो दोस्तों है हमारा 95 जो है आंसर होगा एक, बाजरा। जो खरीफ फसल, जो खरीफ मतलब चावल, और रबी का जो आएगा वह बाजरा आंसर होगा। ठीक है। अब आते हैं हम दोस्तों 96। जो हमारा 96 है, यदि 18 पुरुष एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को कितने पुरुष 30 दिनों में पूरा करेंगे? तो 96 का जो जो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों 96 का, वह 36 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो वह 36 यानी कि 36 हो जाएगा। कौन सा राज्य चाय उत्पादक राज्य नहीं है? 97 में दोस्तों छत्तीसगढ़ जो हमारा हुआ चाय उत्पादक का राज्य नहीं है। असम है ही, पश्चिम बंगाल है ही, कर्नाटक है ही, और एक छत्तीसगढ़ नहीं, इसीलिए आंसर हमारा छत्तीसगढ़ होगा। अब आते हैं 98। भारत के संविधान में कौन सी अनुसूचित सूची राजभाषा से संबंधित है? भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? 98 का दोस्तों जो आंसर होगा बी होगा, अनुसूची 8 होगा, यानी कि अनुसूची 8। अब आते हैं 99। पृथ्वी के प्लायन वेग का मान क्या होगा? जो हमारा 99 का जो आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा ए, यानी कि 11.2 किलोमीटर सेकेंड। प्लायन वेग जो है ये होगा। अब आते हैं 100, यानी कि 100 का दोस्तों जो हमारा आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, जिंक और कॉपर। अब आ जाएगा 101। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये बहुत ही क्वेश्चन इजी है दोस्तों, यानी कि 101 का, 101 का दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि 14 सितंबर को। ये बार बार क्वेश्चन दोस्तों आता है, रट लीजिए बढ़िया से। उसके बाद दोस्तों आता है, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में संशोधित किया गया है? अब आता है 102 का दोस्तों, सी होगा आंसर, जम्मू और कश्मीर। आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि अंग्रेजी। 104। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था? 104 का दोस्तों ए होगा। अब आते हैं 5। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? 105 का दोस्तों डी होगा। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है दोस्तों? यह 106 का दोस्तों जो होगा वह भी डी आंसर होगा, गृह मंत्रालय। अब है दोस्तों 7। संसद में संविधान का भाग किस तारीख को पारित हुआ था? 107 का दोस्तों आंसर होगा बी, यानी कि
107 का 3, 107 का दोस्तों हो जाएगा बी। 108 का जो आंसर होगा दोस्तों, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? 108 का दोस्तों जो आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो क क्षेत्र में, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343, 351 संविधान के किस भाग में है? तो 109 का दोस्तों आंसर जो हो जाएगा यह बी है। और 110 का जो होता है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 ब्रैकेट बंद 3 कब से प्रभावित हुई थी? यानी कि 110 का दोस्तों जो आंसर होगा ए होगा, यानी कि 26 जनवरी 1965 से हुई थी। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा टावर वैगन के बारे में, बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। जो हमारा टावर वैगन 8 व्हीलर DETC या DSTC को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसके बारे में हम विशेष बात करेंगे। और जो भी हमारे ड्राइवर डेस्क पे इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये इमरजेंसी कट ऑफ स्विच है। ये अच्छी तरीक़े से देख लीजिए, ये इमरजेंसी कट ऑफ स्विच है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर ये कोई हॉर्न समझ के या टिप पुश कर दिया, जैसे पुश हो गया, अब इसको फिर यहाँ से रिलीज करेंगे। देखिए रिलीज हो गया। और इससे ये होता है कि आपका पावर कट ऑफ हो जाता है और गाड़ी का मूवमेंट बंद हो जाती है। उसके बाद ये देखिए हमारा वाइपर है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है वाइपर कंट्रोल। और ये वाइपर है, यहाँ से आपका देने से आपका वाइपर काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा स्पीडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर है। अब देखिए ये FP है। FP मतलब फीड पाइप हो गया और BP मतलब ब्रेक पाइप हो गया। और ये BC गेज है। ठीक है, अब देखिए फीड पाइप का प्रेशर 6 kg होना चाहिए, BP का प्रेशर 5 kg होना चाहिए और BC होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों है। अब आते हैं ब्रेक की बात करते हैं। ये SN9 ब्रेक है और ये A9 ब्रेक है। यहाँ से ये SN9 ब्रेक है और ये A9 ब्रेक है। इसकी 2 कंडीशन होता है। ठीक है, एक रिलीज और एक अप्लाई। और इसका 5 कंडीशन होता है। एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन और 5 कंडीशन। ठीक है, तो ये हमेशा इधर रहता है, रिलीज में रहता है, क्योंकि जब भी हम इमरजेंसी होगा तो हम इसको तुरंत अप्लाई करेंगे हर्चियाँ। ठीक है, ये हमारा ये रिलीज रहता है। और जब भी गाड़ी मूवमेंट होता है तो ये भी हमारा A9 और SA9 दोनों रिलीज कंडीशन में रहता है। ठीक है, अब आते हैं इंजन कंट्रोल स्विच। इंजन कंट्रोल स्विच इसको बोलते हैं ECS। गाड़ी को बंद करना है या चालू करना है तो बंद भी करेंगे तो आइडल पे करेंगे, और चालू भी करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आइडल पे रहेगा, तभी हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा। और जब गाड़ी मूवमेंट की ओर जाएगा तो हम इसको रन में डालेंगे। तो इस तरह से हम रन में डालेंगे। जब गाड़ी हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो इसको रन में डालेंगे। ठीक है, ये हमारा हॉर्न है जो हम बजाते हैं, ये हमारा हॉर्न है। उसके बाद ये मास्टर कंट्रोल स्विच है। यह फॉरवर्ड हो गया और ये न्यूट्रल हो गया 0, और ये हो गया रिवर्स पीछे की ओर जाने के लिए, और ये आगे की ओर ले जाना है तो फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, और ये इसको है थ्रोटल है, जितना नोचअप लेंगे उतना ये गाड़ी स्पीड आपकी बढ़ेगी। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारा ये लॉक है, ये चाबी है। इसको जब तक डालेंगे नहीं इसमें तब तक ये दोनों हमारा काम नहीं करेगा। देखिए नहीं कर रहा है, ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इसको हम डालेंगे तो ये मेरा दोनों वर्क देखिए कर रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारा LED डिस्प्ले है। पेन जो भी प्रॉब्लम आती है इस पर, ये सारा प्रॉब्लम आपको इस पर रेड इंडिकेट करते रहता है। ठीक है, अभी पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है
तो लगा हुआ है। गवर्नर सप्लाई फेल्योर है दोनों इंजन का, एक नंबर का और 2 नंबर, क्योंकि अभी इंजन ऑफ है। और यह हाइड्रोलिक ऑयल फेल का मैसेज आ रहा है, ठीक है, अभी गाड़ी क्योंकि शट डाउन है, ठीक है। अब आते हैं हम इधर, ये मीटर स्विच है। जब भी गाड़ी को मूवमेंट हम करते हैं 200 से ऊपर नहीं ले जाना दोस्तों, एम्पियर 200 से अंदर में ही रहना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर, इसको बोलते हैं ड्राइवर कंट्रोल स्विच। ड्राइवर कंट्रोल स्विच इसको ऑपरेट कौन करता है, तो ये जब तक ये चाबी हम इसे निकाल लेंगे तो ये हमारा कोई भी स्विच काम नहीं करेगा। इसको करने के लिए हम इसमें चाबी लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं। उसके बाद अब देखिए टेस्ट लैंप, ये स्विच देंगे तो हमारा एलईडी पे पूरा पैनल पे हमारा सारा स्विच का लाइट जलेगा। देखिए ये सारा चला, और कहाँ से किया, इससे। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए रेडी का बटन डालना पड़ता है, इसको इधर खींच के रखना पड़ता है और इधर रखना पड़ेगा। देखिए हम इसको खींचते हैं, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसमें लाइट जलेगा। अब इसको छोड़ दिए, ये वेट फॉर 10 सेकेंड बोल रहा है, 10 सेकेंड के बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इधर, तो इंजन 1 को सीधे से स्टार्ट करेंगे, इंजन 2 को भी स्टार्ट करेंगे, और पार्किंग ब्रेक अप्लाई करना है और यहाँ रिलीज करना है। उसके बाद ये पावर रीसेट करना है, मोटर ओवरलोड को रीसेट करना है, जब गाड़ी को मूवमेंट करना है तो कंट्रोल देना है, ठीक है। अब आते हैं इधर ये जो भी इसमें लाइट देना है, तो इसको हम लाइट देंगे तो जितना भी हमारा मीटर वोटर है सब में हमारा लाइट रात को जलाने के लिए हम इसको लाइट देते हैं, ठीक है। इसको बंद कर दिए। ये स्पेयर है, एक्स्ट्रा में ये स्विच दिया हुआ है, इसमें से कोई ख़राब हो गया तो इसको कनेक्शन हम यहाँ पे डाल करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इंजन को 1 को स्टार्ट करेंगे, इंजन 1 को बंद करेंगे सामने। इंजन 2 को स्टार्ट करेंगे, इंजन 2 को बंद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पार्किंग ब्रेक अप्लाई करेंगे, पार्किंग ब्रेक को यहाँ से रिलीज करेंगे, ठीक है। अगर एक्चुअली अर्थ फॉल्ट आएगा तो इसको यहाँ से रीसेट करेंगे। मोटर ECS को हम रीसेट करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल देंगे बढ़ने के लिए, और इसको हमको ECS को देंगे, ऑन करेंगे तो हमारा गाड़ी को मूवमेंट होगा, ठीक है। ये दोनों गाड़ी को मूवमेंट करने के लिए हम कंट्रोल और EXCT ऑन करेंगे, तब दोनों, ये दोनों देने के बाद हमारा इसको फिर हम फॉरवर्ड में करेंगे इसको, और इसको हम ECS को हमको रन में देना पड़ेगा। ये तीनों देने के बाद अब फिर भी पूछ रहा है कि पार्किंग ब्रेक है, तो यहाँ पार्किंग ब्रेक को देखिए रिलीज करेंगे तो ये प्रेशर हमारा, क्योंकि गाड़ी बंद है तो प्रेशर पूरा आएगा, तभी ये हमारा ये हटेगा, तभी ये हमारा गाड़ी मूव करेगा। पार्किंग ब्रेक अप्लाई कर दिया। उसके बाद दोनों ब्रेक को हमको रिलीज कंडीशन में रहेगा, तभी ये हमारा गाड़ी मूवमेंट कंडीशन में होगा। फिर इसको नॉर्मल करते हैं। अब ये हमारा आता है क्या, पेंटो। ये हमारा पेंटो गेज है। जब हम पेंटो का प्रेशर देते हैं पेंटो रूम में जाकर के, तब ये हमारा पेंटो ऊपर होता है तो इसे हमारा ये शो करता है, ठीक है। ये BP गेज है। उसके बाद ये PB गेज है, यानी पार्किंग गेज। तो पार्किंग गेज का जो है ना दोस्तों, जब हम अप्लाई करते हैं प्रेशर हमारा, ये जब पार्किंग ब्रेक अप्लाई रहता है तो ये हमारा ये 0 रहता है। जब रिलीज करेंगे तो ये 5 kg पे आ जाएगा ये प्रेशर, ठीक है, जब रिलीज रहेगा तो। उसके बाद ये 25 kV पावर सेंसर है दोस्तों। ये 25 kV पावर सेंसर, ये जब इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा तो इसमें शो करेगा, या मतलब इलेक्ट्रिक कट भी जाएगा तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा ऑन ऑफ का, ठीक है। उसके बाद कोई भी टॉकी सभी चार्ज करने के लिए हमारा 110 वोल्ट DC सप्लाई इसमें आता है, आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंटो का ये कंडीशन देखने का है ऊपर का, यहाँ से TV में देख सकते हैं, ठीक है। ये भी हॉर्न है। उसके बाद ये भी आपका हॉर्न है, ठीक है। और ये आपका इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी जो है ब्रेक यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी इसको खींचिएगा इधर में तो आपका इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए हम गाड़ी को आपको स्टार्ट करके पहले हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद पैनल पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो गाड़ी को हम स्टार्ट ऑलरेडी हम पहले दे चुके हैं। अब देखें बारी बारी से हम इंजन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया, ये मेरा इंजन 1 स्टार्ट हुआ है, अब इंजन 2 स्टार्ट होगा। देखिए स्टार्ट हो गया। अब देखिए हम पार्किंग ब्रेक को रिलीज करेंगे, देखिए अब हमारा ये दोनों उठ रहा है, DC भी प्रेशर उठ रहा है और
ये पीवी प्रेशर उठ रहा है, क्योंकि अभी हम पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं तो हमारा दोनों उठ रहा है, देखिए धीरे धीरे उठ रहा है तेजी में। जब प्रेशर फुल हो जाएगा और पेंटो को हम सप्लाई नहीं दिए हैं इसीलिए मेरा भी बंद है, जब सप्लाई देंगे तो ये भी हमारा उठेगा प्रेशर। जो हमारा बीपी का जो प्रेशर है वो देखिए 5 kg पे जाके अस्थिर हो जाएगा वो। पार्किंग ब्रेक दोस्तों 3 kg क्रॉस करता है तो आपका रिलीज होगा डिस्प्ले पे से। अगर 3 kg के अंदर में रहेगा दोस्तों तो पार्किंग आपका रिलीज नहीं होगा। रिलीज होने के लिए 3 kg प्लस होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इधर, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एफडी मेरा प्रेशर दोनों बन रहा है, बीपी भी बन रहा है और बीसी हमारा भी रिलीज है ब्रेक, तो मेरा भी ये 100 कर रहा है। जहीं अप्लाई करेंगे ये मेरा आ जाएगा, देखिए 1.5 kg पहुँच गया, 1.5 kg पर रुक गया, ठीक है। और ये बीपी जो है यह 5 kg पहुँचने वाला है, 4.5 kg अप्रोक्स पहुँच चुका है और ये 5 kg और एफडी है जो वह 6 kg पहुँच जाएगा। अभी आप लोग के सामने में देखिएगा जब प्रेशर, अब देखिए बीपी का लगभग 5 kg पहुँचने वाला है, ये पहुँच जाएगा और एफडी भी 6 kg पहुँच जाएगा। अब देखिए पार्किंग जो हम बोले थे, देखिए पार्किंग भी 4.5 kg प्लस हो गया है 5 kg और ये जा करके स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये प्रेशर देख लीजिए पूरा किस तरह से जाता है। ये हो गया दोस्तों पार्किंग जो है हमारा अभी रिलीज किए हैं तो ये 5 kg पे स्टॉप होगा। बीपी जो है फुल प्रेशर बन जाता है तो 5 kg रहता है बीपी। और यहाँ भी देखिए ये बीसी है, अभी ब्रेक अप्लाई है, यह 1.5 kg है और बीपी जो है देखिए 5 kg पे आ गया और एफबी है यह 6 kg पहुँचेगा ये, ठीक है। तो ये देखिए हम रिलीज कर दिए, बीपी यह हो गया। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और बता रहे हैं, जब गाड़ी हमारी जो बंद कर देते हैं, देखिए इंजन हम दोनों बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ से दोस्तों बंद होता है, यहाँ से ये दोनों दीजिए, ये दोनों बंद हो गया हमारा इंजन, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हम कैप 1 में भी बैठे हुए हैं, अगर कैप 1 से हम गाड़ी को मूव करते हैं तो हमारा ये जो कॉक है दोनों इस कंडीशन में मेरा होना चाहिए और कैप 2 में इस कंडीशन से होना चाहिए, दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। और अभी इधर से हम चला रहे हैं तो ये कॉक मेरा इस कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कॉक देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये वाइपर का है नीचे वाला, ठीक है। यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अब देखिए दोस्तों आपका डेडमैन ब्रेक अप्लाई जो है हमारा काम नहीं करता, कभी कभी इसका कॉइल दोस्तों जल जाता है, इस कारण से ये प्रॉब्लम आता है। ये भी दोस्तों हॉर्न है, ठीक है। अब आते हैं हम ऊपर में की बात करते हैं। ये दोस्तों आवर्स मीटर है हमारा, ये यहाँ पर आरपीएम देख पाइएगा, यहाँ पर आवर्स देख पाइएगा, ठीक है। ये एलओटी है, लो वाइल टेम्परेचर, लो वाइल प्रेशर, एलओपी है हो गया। ये एचडब्ल्यूटी है, हॉट वाटर टेम्परेचर, और एलसीडब्ल्यू लो कूलेंट वाटर, ठीक है। इसमें आपको एलओ लिखता है, एलओ जहीं आएगा तो आपका दोस्तों गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए एलओ लिखता है कि लो कूलेंट वाटर आने से आपका ये जब तक ये हटेगा नहीं, ये सेंसर इसमें लगा हुआ है, जब हटेगा नहीं तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई, ये सारे एमसीबी लगे हुए हैं, ये सभी एमसीबी है और ये सभी है। अब इसमें देखिए एक एमसीबी बहुत ही, अगर कभी कभी क्या होता है लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म आप बैठाए लेकिन बैठ गया फिर भी शो कर रहा था, ये AUX जो है ना, ये डाउन करने से आपका आप गाड़ी चला सकते हैं सेक्शनल स्पीड में,
कैप 1 से। कैप 2 से चलाना होगा तो आपको ये वाला स्विच HLS SMP इसको डाउन करने से आप कैप 2 से चला सकते हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, जो स्पीडोमीटर का जो दोस्तों है ना फंटाई का, देखिए उस पर लाइट चला जाएगा। देखिए चला गया। और फिर हम देते हैं, देखिए MCB, देखिए आ गया ना। अब देखिएगा, इसको ऑफ करेंगे, देखिए चला गया लाइट, फिर देंगे फिर आ जाएगा। इसमें आपका जो स्पीड है दोस्तों शो नहीं करेगा, लेकिन एक अंदाज से इमरजेंसी में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जब स्टार्ट टू रेडी कीजिएगा इसमें जलेगा, जब तक इसमें नहीं जलेगा तब तक यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए जब रेडी टू स्टार्ट जो स्विच टिपते हैं उसको जब तक टिप के रखना है जब तक इसमें लाइट ना जले। इसमें लाइट जलेगा छोड़ देना है, तो इसमें 10 सेकंड वेट करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, अब आता है यहाँ हमारा 24 वोल्ट बैटरी है और 110 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, अभी दोनों मीटर 0 है क्योंकि यहाँ से स्विच काटा हुआ है। अभी देखिए हम देंगे अभी सब उठेगा। देखिए 24 वोल्ट उठा और ये 110 वोल्ट उठा। ये दोनों अभी बैटरी मेरा चार्ज है दोस्तों। अब इसको हमारा गाड़ी चार्ज हो रहा है बैटरी या नहीं हो रहा है, ये हमारा स्विच बताता है। अभी देखिए दोनों में हमारा रेड का इंडिकेशन चल रहा है क्योंकि हमारा बैटरी कभी चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि इंजन बंद है इसलिए मेरा। जब तक इसमें लाइट जैसे बंद हो जाएगा तो समझिए बैटरी चार्ज हो रहा है, ये दोनों। और ये आपका अप डाउन करेगा। ठीक है, जितना चार्ज होगा दोस्तों उतना ये मीटर नीचे आएगा, जितना डाउन रहेगा उतना ये ऊपर जाएगा। ये जान लीजिए, जितना चार्ज रहेगा उतना नीचे आएगा, जितना डिस्चार्ज रहेगा उतना ये ऊपर एम्पियर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसमें है स्विच रिले है LHOL। अब आते हैं मोटर कटआउट। यहाँ से मोटर काट सकते हैं, जो भी मोटर में प्रॉब्लम होगा यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, अगर 1 और 3 है, यहाँ 2 और 4 है, तो दोनों में से अगर कोई प्रॉब्लम एक एक काट के देखिएगा, जो इसमें प्रॉब्लम होगा वो आप मोटर को काट दीजिए। काटने का तरीका यहाँ से आप काट सकते हैं इस तरह से। देखिए अभी 3 काट दिए हैं, इधर अभी 1 मेरा सही है। ठीक है, तो अभी ऑल इन ऑल है, सब अभी चालू है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी गाड़ी हमारा रिमोट में चलता है और लोकल में हमको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम कंडीशन इंजन 1 इंजन 2 रिमोट में भी ऊपर से चलता है, लोकल में करेंगे तो हमारा नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको लोकल में करना होगा तो ऐसे करेंगे, ये लोकल हो गया। ठीक है, अब ये रिमोट में करना है तो रिमोट में हो गया। ठीक है, अब वही सेम कंडीशन इसमें भी है। ठीक है ना, तो जो भी मोटर काटना है काट सकते हैं। अभी ऑल इन तो भी दोनों मोटर चालू है और इधर भी दोनों मोटर चालू है, यानी चारों मोटर हमारा चालू है, काम कर रही है। वर्किंग कंडीशन में कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, सेम कंडीशन यही है। LCWL लो कूलेंट वाटर, लो ऑयल टेम्परेचर, लो ऑयल प्रेशर, हॉट कूलेंट वाटर, RPM आवर्स यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा जितना भी है ये सारा स्पेयर में है। SCU का ये MCB है। बाद बाकी ये जितना भी MCB लगा हुआ है सब वर्किंग में है। ये 2 MCB जो है ये आपका स्पेयर में। ठीक है, तो जो भी MCB लगा है सबका ऊपर में नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सेम कंडीशन नीचे वाला में भी है। ठीक है, उसके बाद ये 3 स्विच स्पेयर में दिया गया है। अगर कोई स्विच में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप ये स्विच यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये रेक्टिफायर कूल का ही है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा LCC कार्ड है दोस्तों। अगर ये टेस्ट और रीसेट है, ओवर स्पीड अब आपका अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से इसको रीसेट कर सकते हैं। ये नोचअप है, अगर कोई नोचअप अगर मान लीजिए 4 नंबर में लाइट नहीं जल रहा है तो ये 4 नंबर आपका ख़राब है। ठीक है, अगर इसमें RPM अगर अप डाउन कम है, मान लीजिए RPM, तो आपको इसको 1 2 3 4 5 6 7 इसको खोल के प्लेट को बाहर आएगा, यहाँ से RPM इसको सेटिंग कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं इसको बाहर निकालने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये CS है एक्सटेंशन सप्लाई। यहाँ पर अगर लाइट जल रहा है समझिए कि आपको यहाँ तक कोई फॉल्ट नहीं है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये ओवर वोल्ट शट डाउन और
ओवर करंट शट डाउन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ये हो गया LCC कार्ड का। उसके बाद हम आते हैं ये दोस्तों बाईपास स्विच है 4 गो। ये रेक्टिफायर कूल फैन का है, नहीं वर्क करेगा तो इसको करने से आपका रेक्टिफायर चलने लगेगा, बाईपास हो जाएगा। PVG है और BPCG है और क्यों ये 4 गो स्विच जो है देख रहे हैं, ये सारा आपका इमरजेंसी के लिए बाईपास है, कर सकते हैं। इमरजेंसी में ही करना है। इसको यहाँ से खोल करके आप इसको नीचे कीजिएगा, आपका ये वर्क करने लगेगा। ये रेक्टिफायर 1 का है। यहाँ पर एक रेक्टिफायर जगह नहीं था, एक यहाँ पे दे दिया रेक्टिफायर 2 का, देख लीजिएगा। तो जिसमें प्रॉब्लम होगा वो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, सेम LCC कार्ड का सेम कंडीशन है, जैसा उधर था वैसा ही। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये यहाँ पे 24 वोल्ट बैटरी है, ये भी सप्लाई दिया हुआ है। इसको नीचे करेंगे तो मेरा सप्लाई कट जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 110 वोल्ट का बैटरी सप्लाई है। ठीक है, अभी सब दिया हुआ है। अब इसको फिर से हम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको घुमाने से आप ये सप्लाई दे सकते हैं। इसको ऊपर कीजिएगा, देखिए इसको ऊपर किया हुआ है तो सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम कंडीशन है। अब आते हैं, ठीक है, और आज आपको टावर वैगन स्टार्ट करने का, बंद करने का जितना भी इक्विपमेंट था सारा का जानकारी आप लोग के बीच मिल गया है। तो इसी तरह से आप स्टार्ट जो भी करना है, स्टार्ट करना है, बंद करना है, उसके बाद जो भी हमारे ड्राइवर डेस्क पैनल पे लगे हुए हैं सारा इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी मिला। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाय।